आगे यात्रा में लौटते समय एक शिव मंदिर पड़ा। इस मंदिर में आचार्य नीलकंठ शास्त्री भी पधारे हुए थे। उन्होंने यज्ञशाला में महारुद्र स्वाहाकार आयोजित किया हुआ था। इसलिए त्रयंबकेश्वर के बाणभट्ट, नासिक के काशीनाथ शास्त्री, घृष्णेश्वर के नागदेवाचार्य, विजयानगर के अय्या स्वामी इत्यादि भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सभी के सभी शैव संप्रदाय के प्रमुख आचार्यगण माने जाते थे। श्रृंगेरी के मठ से भी अनेक शैव भक्त पधारे हुए थे। ये सभी सामूहिक रूप से यज्ञ कुंड में आहुतियां अर्पित कर रहे थे। साथ ही रुद्र ऋचाओं का समवेत गान भी हो रहा था। विशेषकर आचार्य श्री नीलकंठ शास्त्री जी व उनके सभी शिष्य उमा महेश्वर का स्तुति पाठ कर रहे थे। नमः शिवाभ्याम नगेंद्र कन्या वृषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। दूर दूर का वायुमंडल शिव स्तुति से गुंजायमान हो उठा। मंदिर का परिसर तो संपूर्णतः शिवमय ही हो गया। पंचक्रोशी के आसपास के भक्त श्रद्धालु शिवालय में एकत्र होने लगे। इसी के साथ यज्ञ कुंड की आहुतियां और मंत्रोच्चारण की लय भी बढ़ती गई। इसी शक्तिमयी लहर के बीच नामदेव जी ने शिव मंदिर के अहाते में कदम रखे। एक स्तंभ से टेक लगाकर विश्राम करने बैठ गए। यात्रा के कारण शरीर क्लांत था, इसलिए बैठते ही आंख लग गई। भीतर एक दिव्य स्वप्न प्रकट हुआ। नामदेव जी के गुरुदेव श्री विसोबा ने दर्शन दिए। साथ ही मार्गदर्शन भी प्रदान किया कि नामदेव, तू तो एक जातिवाद के भेदभाव को देखकर विचलित हो गया। अभी तुझे बहुत प्रकार के भेदभाव देखने हैं और उनके विरुद्ध खंडनकारी स्वर उठाने हैं। ऐसा कर कि इस शिवालय के महाद्वार पर पहुंचकर तू हरि कीर्तन का रस बिखेर और फिर नजारा देख। इतनी आज्ञा देकर गुरुदेव विसोबा खेचर विलीन हो गए। नामा के नेत्र भी तुरंत खुल गए। आज्ञा अनुसार नामदेव जी शिवालय के महाद्वार पर पहुंच गए। रुद्राष्टाध्यायी की मंत्र ध्वनियों के बीच श्री नामदेव जी ने हरि कीर्तन की तान छेड़ दी। जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। ईख से भी मधुर और रसमय यह नाद माधुर्य सुरभित पवन के झोंकों की तरह मंदिर में प्रवेश कर गया। यज्ञ के धुएं को छांटता हुआ वह एक एक हृदय को रोमांचित करने लगा। जय हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। उधर मंदिर परिसर के बाहर राहगीरों पर भी इस कीर्तन का जादुई प्रभाव हुआ। उसकी आकर्षण भरी तरंगे फैल फैल कर ग्रामवासियों को खींच लाई। शिवालय के महाद्वार पर जनमानस का मेला लग गया। नामदेव ने बड़ा ही अर्थगर्भित अभंग गाना शुरू किया कीर्तन के बीच में।
यज्ञादिक कर्म करोनि ब्राह्मण दंभ आचरण दावे लोकांसी दाविति नीच कर्मनिष्ठ अभिमान खोटा वागविति नाना मते अधो ऊर्ध्व सात जाति न को गोवा गोवी नामा मणि। इस अभंग का अर्थ है कि ये ब्राह्मण लोग कर्म कांड आदि करके लोगों को भरमाते हैं, सत्य की राह से च्युत करते हैं। उनके इस आचरण में कूट कूट कर दंभ भरा होता है। समाज के सामने ये प्रदर्शन करते हैं कि हम बड़े कर्मनिष्ठ हैं, परंतु यह इनका खोटा अभिमान ही होता है। नाना मतों व कर्मकांडों में उलझ कर ये हमें सत्य व उसकी शाश्वत आराधना से दूर ले जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग इनके प्रपंच में मत उलझो। एक व्यक्ति ने बुलंद स्वर में पूछा, नामदेव महाराज, ये ब्राह्मण जन जब यज्ञ याग करते हैं तभी तो हमें पूर्णाहुति का प्रसाद मिलता है। प्रसाद ग्रहण करके ही मोक्ष तुल्य पुण्य मिलता है, तो फिर यज्ञ याग का विरोध क्यों? श्री रामदेव जी ने कहा, किसने कहा कर्म कांडों से मोक्ष मिलता है? यह कोरा भ्रम है समाज का। ईश्वर व अंततः मोक्ष मात्र एक ही पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, और वह है सद्गुरु के शरण ग्रहण करने से। वेद पढ़ने से, वेद की ऋचाएं गाने से, पुराण पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति वेद पुरुष की शरण ग्रहण करने से होती है, और वह वेद पुरुष साक्षात सद्गुरु होते हैं। वेदांत के प्रत्यक्ष विग्रह साक्षात सद्गुरु होते हैं, और उनकी शरण ग्रहण करना यही पुरुषार्थ है, और यही साधना व मोक्ष का सरस मार्ग है। यज्ञ याग जप तप साधन ते नाम प्रत्यत्याचे नए कोणा गुरु पदी जावे आधी हो शरण मीहे माजे ओढ़खुन ध्यावे नाम। मैं कौन हूं? यह केवल गुरुदेव की शरण ग्रहण करने से ही ज्ञात हो सकता है। सद्गुरु की शरण जाकर उस आदि नाम को जानो और उसका सतत स्मरण करो। आगे कहते हैं नामदेव जी, सदा शिवा पुढ़े कोन अनुष्ठानी अष्टांग लाओनी नमस्कारी नाम यज्ञ जन ऋषिश्वर ध्याति शीतलते होती काढ़कूट। इस संसार में सदाशिव से बढ़कर अनुष्ठान करने वाला कौन हो सकता है? कोई नहीं। परंतु फिर भी वे स्वयं अपने गुरुदेव श्री हरि को साष्टांग नमस्कार करते हैं। वे नाम यज्ञ द्वारा ही पांडुरंग को निरंतर ध्याते हैं। यही कारण है कि उनके द्वारा पिया गया कालकूट विष भी प्रभावहीन हो गया। सर्वामाजी श्रेष्ठ नाम कलयुगी राम कृष्ण जगी नाम नौका। इसलिए सच मानो मेरे भाइयों, कलयुग में आदि नाम का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलना ही सर्वश्रेष्ठ पथ है। हम सभी अखंड रूप से उन श्री हरि को पुकारें जिनका व्यक्त नाम एकमात्र तारणहार है। फिर से कीर्तन की धुन छिड़ गई। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। समूचा समूह स्पंदित हो उठा। सभी उच्च स्वरों में कीर्तन धुन छेड़ बैठे। उनके घोष में इतनी बुलंदी थी जितनी कि शिवालय में यज्ञ कुंड से उठती धुएं में भी नहीं थी। उधर पंडित व शास्त्री जन भी आहुतियां दिए जा रहे थे। एकादश चमे, त्रयोदश चमे, पंचदश चमे, परंतु बाहर की कीर्तन धुन इतनी प्रबल हो गई थी कि भीतर के लोगों का चैन
क्षीण होने लगा, ध्यान भंग होने लगा। विशेषकर नीलकंठ शास्त्री जी का, उनकी भ्रुकुटी वक्र हो उठी। हृदय ने ऐसा आपा खोया कि मंत्रोच्चारण में चूक होने लगी। पूरी देह में क्रोधावेग से कंपन हो उठा। नीलकंठ शास्त्री जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। इसी के साथ मंत्रोच्चारण थम गए। संपूर्ण सभा शांत हो गई। एक क्षण के लिए घोर सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे को चीरते हुए नीलकंठ शास्त्री का चीखता हुआ स्वर उठा। शैव मठ के रुद्र स्वाहाकार के द्वार पर वैष्णव कीर्तन, कौन है यह पापी दुस्साहसी। तमतमाते हुए शास्त्री जी महाद्वार की ओर चल दिए। उनके पीछे पीछे बाकी सभी विद्वान और मंत्रोच्चारक पंडित, मात्र यज्ञ कुंड में आहुति देने वाले विप्र मंदिर में रह गए थे। बाकी सब पीछे चले आए। महाद्वार पर एक ओर शैव सेनानी, दूसरी ओर वैष्णव सेनानी। अनुयायियों को सैनिक इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों की मंशा कुछ कुछ धर्म युद्ध की ही थी। सिवाय सद्गुरु के शिष्य नामदेव जी के। जैसे ही शैव मतावलंबी महाद्वार पर पहुंचे, उन्होंने कीर्तन धुन पर झूमते हरिभक्तों के झुरमुट को देखा। उनके बीचों बीच स्रोत बनकर खड़े थे श्री नामदेव, हाथ में वीणा और मंजीरा बजाते हुए, मुख से सरस हरि नाम गाते हुए, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। समूह में दो अनुयायी खूब धूम धड़ाके से मृदंग भी बजा रहे थे। बाकी सभी भक्त समवेत स्वरों में नाम घोष कर रहे थे। माने हरिमय वातावरण पूरा हरा था। परंतु इस हरिमय हरियाली ने किसी को क्रोध से लाल कर दिया। वे थे मंदिर के भीतर से आए अनुयायी, सिर्फ इसलिए कि वे शैव संप्रदाय अर्थात शिव भक्त थे। भगवान शिव के सिवाय किसी अन्य देव की महिमा सुनना उनके लिए असह्य था। इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया हुई। सभी शैव भक्तों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। फिर एक साथ गर्मजोशी में चिल्लाने लगे। आक्रोश पूरा मुखर था। अरे ओ मूर्खों, यहाँ शिवालय में हम रुद्र स्वाहाकार का अनुष्ठान कर रहे हैं और तुम हो कि इतनी अमंगल ध्वनि में उस अमंगल नाम की महिमा गा रहे हो। भागो भागो यहाँ से, हमारी यज्ञ विधि में विघ्न मत डालो। दूसरी ओर मस्ती भरपूर थी। नामदेव ने सुनकर भी नहीं सुना। साथ ही एक अभंग द्वारा चुटकी, उसका अर्थ यह है कि मेरे भाइयों व बहनों, एक कौवा प्रातःकाल स्मशान में स्नान करता है, परंतु कौन जीवित है कौन मृत, इसका विचार कभी नहीं करता। मस्तक पर चंदन तिलक लगाकर शिकारी फांस लगाता है और पक्षियों को पकड़ता है। मगरमच्छ गंगा में रहने पर भी निर्दोष प्राणियों को निगल लेते हैं। काशी के घाट पर ज्ञान की बातें करने वाला कभी नहीं बताता कि मैं 100 अपराध कर तीर्थ करने आया हूं। समझो, बात को समझो। ये बाहरी कर्मकांड सब आडंबर हैं। तपे दाने व्रते यज्ञाची या कोड़ी, तो कीता झाली थोकड़ी हरि नामे। न पुरे त्यासी घातली त्रिभुवनी ची तीर्थे, नये ची पुरते राम नामेसी। नाही या जीवेची बोलणे शिवेची, उपदेशिले वाचे शक्ति प्रति। तप दान व्रत जप यज्ञ याग इन सभी से श्रेष्ठ है
सच्चे हृदय से प्रभु नाम का सुमिरन सकल तीर्थों के संयुक्त पुण्य फल से बढ़कर है ईश्वर के आदि नाम का श्वास श्वास सुमिरन। सोहम सर्वोहम शिवोहम। यह मेरा सिद्धांत नहीं, स्वयं भगवान शिव का सिद्धांत है। नाम प्रसाद शंभो अविनाशी। वे भी नाम के ध्यान में लीन रहते हैं और मां गिरिजा को यही उपदेश देते हैं। श्वास श्वास में उस नाम अमृत का रसपान करो। तो आओ मिलकर उन्हीं जगदीश्वर को पुकारें। तो बोलिए विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। फिर से कीर्तन शुरू। नीलकंठ शास्त्री जी का तो पारा ऐसा चढ़ा जिसका उतरना मुश्किल था। वे ज्वालामुखी की तरह फट पड़े। थांबवा हा गदारोड अन्यथा डोक्यात दगड घालून कपाड़ मोक्ष करें एक एकाचा। अर्थात रुको रुको नहीं तो पत्थर मारकर एक एक का कपाल मोक्ष कर दूंगा, सिर फोड़ दूंगा। समझे कुछ? शास्त्री जी के आक्रोश में अग्नि सी धधक थी, यज्ञ शिखा से भी ज्यादा धधक। इसलिए यज्ञ मंडप पर आसीन सारे लोग भी बाहर दौड़कर आ गए। यह तो मानो शास्त्री जी के रोष पर कड़छी भर के घी डालने जैसा था। शिव भक्तों को शिवालय से बाहर आया देख वे चीख पड़े, अरे तुम सब के सब यहाँ बाहर क्यों निकल आए? जाओ जाओ भीतर। वह तुम्हें तुम्हारे शैव संप्रदाय से तोड़ना चाहता है। इस शिवालय पर भी वैष्णव ध्वज फहराने की मंशा रखता है। शास्त्री जी फिर से नामदेव की ओर मुड़े, मुट्ठियां भींचते हुए चिल्ला पड़े, अरे ओ विघ्नकारी, ये अपने बाजे गाजे और ढोंगी टोली के संग 9-2-11 हो जा। श्री नामदेव जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे देव, मंदिर तो भगवान का घर होता है। हर भावुक भक्त के लिए इस घर का द्वार खुला रहता है। फिर आप जैसे धर्म श्रेष्ठी को आपत्ति क्यों है? शास्त्री जी ने कहा, आपत्ति मुझे भक्तों से नहीं है, भक्त जिसके हैं उससे आपत्ति है। नामदेव जी ने कहा, मैं समझा नहीं। शास्त्री जी ने कहा, मुझे आपत्ति तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे हरि, तुम्हारे विष्णु से है, भक्तों से नहीं। नामदेव जी ने आश्चर्य से कहा कि परंतु ये तो परम हितकारी नाम है, भला इनसे आपका क्या अहित होता है? शास्त्री जी ने कहा, अहित? अरे ये शब्द तक हमारे संप्रदाय में निषिद्ध माने गए हैं। इनके बोलने भर से हमारी जिह्वा जल जाती है। समझे कुछ? श्री नामदेव जी ने तुरंत हरि हरि कहते हुए अपनी जिह्वा बाहर निकाल दी। देखो शास्त्री जी, मेरी जिह्वा तो नहीं जली। भला उस पतित पावन का कोई भी नाम पतित कैसे हो सकता है? वास्तव में उस नाम के पीछे जो भावना है वही पतित हुआ करती है। इतना कहते हुए श्री नामदेव एकत्र हुई संगत की ओर घूम गए और बड़ी अलमस्ती से पूछने लगे, बताओ सज्जनों, कौन पतित है, हरि का नाम या हमारा भाव? शास्त्री जी का भाव। कुछ बिंदास भक्तों ने साफ साफ कह डाला, शास्त्री जी का भाव पतित है। स्थिति पूरी तरह विस्फोट हो चली। शास्त्री जी मानो अब फटने ही वाले थे कि गुरुदेव विसोबा जी की प्रेरणा से नामदेव ने एक अभंग गा दिया। विष्णु सी भजला शिव दुराविला, अधः पात झाला तया नरा। सुनो सुनो शास्त्री जी, जो श्री विष्णु जी को भजता है
परंतु शिव जी को दूर रखता है, उनका आराधन नहीं करता, तो उसका अधपतन हो जाता है। जो केवल विष्णु की कथा बाँचता है, भगवान शिव की निंदा करता है, उसे गोविंद के श्री चरणों में भी कभी ठिकाना नहीं मिलता। शास्त्री जी को लगा अब रास्ते पर आ रहा है,